नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं G94 न्यूज। नाथद्वारा नगर पालिका के द्वारा दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घर घर कूड़ा जमा करने के नाम पर वसूले जा रहे पैसों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश एम जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए 6 महीने का बकाया चार्ज वसूली को अनुचित बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन जनता पर जजिया कर थोप रहा है, जबकि पहले से ही भवन स्वीकृति, नामांतरण, नल लाइट बिल और अन्य माध्यमों से सफाई शुल्क लिया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर ये शुल्क वापस नहीं लिया गया तो नगर में जन आंदोलन किया जाएगा। नाथद्वारा नगर पालिका के द्वारा घर घर जाकर कूड़ा जमा करने के नाम पर दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 50 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक मासिक सफाई शुल्क वसूला जा रहा है। इस फैसले का नगर कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश एम जोशी ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन जनता पर जजिया कर थोप रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही नल, लाइट बिल और नामांतरण जैसी सुविधाओं के तहत शुल्क वसूला जाता है। ऐसे में ये नया शुल्क जनता के साथ अन्याय है। जोशी ने चेतावनी दी है कि यदि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो नगर में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पालिकायुक्त जिंदल ने स्पष्ट किया कि ये शुल्क सरकार के द्वारा अनुमोदित है, जिसे साल 2015 से लागू किया जाना था, लेकिन अब ऑडिट आपत्तियों के बाद पालिका को इसे लागू करना अनिवार्य हो गया है। उनका कहना है कि इससे पालिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और सफाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। तो नाथद्वारा में अब नगर पालिका की सफाई शुल्क नीति को लेकर माहौल गर्म है। क्या जनता की आवाज को सुना जाएगा या फिर प्रशासन अपने फैसले पर अड़िग रहेगा, ये देखने वाली बात है। ये जो है स्वायत्त शासन विभाग ने और 12/4/19 को ये अधिनियम निकाला था, अधिसूचना निकाली थी। और अधिसूचना जो होती है वो गजट नोटिफाइड होती है, राज्य सरकार की उससे होती है। और उसमें तत्कालीन जो निदेशक थे, हमारे डायरेक्टर थे पवन अरोड़ा जी, उनके साइन से निकला हुआ है। और उसमें हर चीज़ को परिभाषित किया हुआ है, इसमें कौन कौन किस किस दायरे में आएंगे और क्या क्या शुल्क रहेगा। और ये केवल नगर पालिकाओं को संबल प्रदान करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। साथ ही जो है पहले के समय में जब घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था नहीं थी, तब उस समय पर जो है केवल कचरे को जो है ढेर बना करके डाल दिया जाता था और उसके बाद सफाई कर्मचारी आता और उस ढेर को साफ करता। फिर वही जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। घर से कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय पर सरकार ने अपनी तरफ से एक फंड दे करके और हर नगर पालिका में और ये गाड़ियाँ उपलब्ध कराई। कार्मिक जो है वो नगर पालिका खुद ने उपलब्ध करें और इस प्रकार से एक व्यवस्था को शुरुआत करी। लेकिन चूंकि इसमें एक अतिरिक्त भार आ रहा था, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो थे वो तो पहले थे, वो अभी भी है और वो अपना रोड स्वीपिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन घरों से, दुकानों से, प्रतिष्ठानों से जो कचरा निकल रहा था, होटलों से जो कचरा निकल रहा था, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उनका भी कचरा जो है रोड पर आ रहा था और वो जो है सुबह से दोपहर तक पड़ा रहता था। गाय मुँह मारती रहती थी, एक बड़ी जो है अजीब स्थिति होती थी, दुर्गंध होती रहती थी। उन सबसे छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की गई थी। और उसी समय चूँकि नगर पालिकाएँ भी जो है आर्थिक रूप से उनको संबल बनाना जरूरी है, स्वतंत्र बनाना जरूरी है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी। और उसमें हर चीज़ का अलग अलग उनको जो है निर्धारित किया गया था। और यहाँ तक भी निर्धारित किया कि यदि कोई नगर निगम है तो उसके लिए ज़्यादा शुल्क है, तो परिषद के लिए कम है, और तो पालिका के लिए और भी कम है। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे आवासीय मकान की बात थी, तो 50 वर्ग मीटर तक का कोई मकान है, मतलब छोटा मकान है, तो उसके लिए केवल 10 रुपये प्रति माह का शुल्क, केवल 10 रुपये, जो कोई बहुत ज़्यादा कोई शुल्क हम नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से। और लेकिन यदि जहाँ कहीं होटल रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो उसके लिए 500 रुपये का भी शुल्क है, ये प्रति माह का शुल्क है। अपन नगर पालिका की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है ये शुल्क की पूरी जो है वो लिस्ट दी हुई है और ये तभी से वसूल करना था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति मान लें या कहीं और को दबाव मान लें या अन्य कारणों को कमी मान लें, तो ये जो है ज़्यादा लागू नहीं हो पाया था। धीरे धीरे सरकार की सख्ती हो रही है। अभी भी हमारे यहाँ पर जो है लोकल फंड ऑडिट आई हुई है और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इसका पैरा बनाया है कि आप जो है लगभग 19 से चालू था, 5 साल 6 साल निकलने के बावजूद भी आपके द्वारा ये पैसा जमा नहीं किया गया। और ये जमा करते तो इतने करोड़ रुपए आपको जो है वसूल सकते थे, और ये कहीं ना कहीं वसूली की राशि की अपवंचना हुई है। तो उनके द्वारा जो ऑडिट पैरा बनाया गया, उनके द्वारा सख्ती की, तो हमारी मजबूरी थी इसको लागू करना और इसको हमने लागू किया। और अभी भी फिर भी हम जो है इसमें जो है पहले हम कमर्शियल का ही ले रहे हैं, होटल का, दुकानों का, इस प्रकार से कमर्शियल का ले रहे हैं। आवासीय का भी हमने कोई शुरू भी नहीं किया और हम पहले समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक लागू करने की बात है तो हमने इसको जो है चूँकि कॉन्ट्रैक्टर जो था उसके हमने विज्ञापन दिया था कि उसी को जो है ये इकट्ठा करके और नगर पालिका में जमा कराना है। उसका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में हो गया था, सितंबर से उसको कराना था। कहीं ना कहीं हम भी उसी इसमें रहे थे
लेकिन जब अब ज़्यादा शक्ति आई है तो हमें भी इसको मजबूरी थी हमारी लागू करना, तो हमने उसको जनवरी से लागू करने का एक फैसला किया था कि जनवरी से लागू करें। और जनवरी से चूँकि अब जून चल रहा है तो 6 महीने का इसलिए अंतर ले रहे थे। तो ये शुल्क हम ले रहे हैं, कोई अग्रिम शुल्क हम नहीं ले रहे, बल्कि पिछला जो जनवरी से अब तक का था वो केवल ले रहे हैं। हालांकि लागू तो 19 से ही था, उससे यदि लेते तो बहुत ज़्यादा भार पड़ता, लेकिन हमने ये सोचा कि एक बार हम शुरू तो करें, इसलिए जनवरी से इसको स्टार्ट किया, करना शुरू किया। इसको लेकर नोटिफिकेशन था और ये ऐसा भी नहीं है कि ये पहले नहीं आया। अखबार में अभी मैंने 3 दिन पहले देखा था कि भास्कर में जो है मेन पेज पर आया हुआ है, और ऐसे पहले भी समय समय पर आता रहा है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि यदि कोई शुल्क पहली बार लगता है तो हर किसी को थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है, हर किसी को जोर आता है कि अगर ये अलग से शुल्क लिए लगना लग गया। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम भी जो कोशिश करें, पहले समझाइश करें, उनको पूरा समझाएं कि ये पूरी तरह से सरकारी कोष में जा रहा है, सरकार के नियम के अनुसार है। और उनको जो अपेक्षा भी की जाती है आपके चैनल के और आपके माध्यम से हम पब्लिक से अपील भी करते हैं कि ये शुल्क जो ले रहे हैं उसके प्रति हमारी भी जो है वो मतलब वचनबद्ध है हम, कि हम जो है आपको इसी प्रकार से एक सुविधा दें, एक जो है सफाई के नाम पर जो है जो हम शुल्क ले रहे हैं हम सफाई भी करके दें। तो आम पब्लिक से अपील है कि वो हमें सहयोग करें, और यदि आपको कहीं कमी मिलती है तो आप हमें बताएं। हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है, जो भी कार्यालय समय है उसमें आकर के कोई भी हमें जो है बता सकता है, फ़ोन से बता सकता है। कहीं कोई जो है असुविधा है तो उसको हम दूर करेंगे। सर नगर देखो, सफाई एक नियमित प्रक्रिया है, और सफाई किसी एक की करने से नहीं बल्कि सभी की उससे आती है। आपको भी ध्यान रखना है कि हमें जो है मतलब रोड पर कचरा नहीं फेंकना है, अन्य कोई लोग यदि कचरा फेंक रहे हैं तो उन्हें भी समझाना है। यदि हम सब समझ जाएंगे तो कहीं ज़्यादा कोई समस्या आने वाली नहीं है। और दूसरे हम गंदगी होगी तभी उसमें जो दूसरा आदमी गंदगी करेगा। यदि हम खुद साफ रखेंगे जल्दी से तो दूसरा बाहर का पर्यटक भी उसमें गंदगी नहीं करेगा। और हम भी पूरी तरह कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी उनको सफाई देवें, और हमने कर्मचारियों को, हमारे जमादारों को, सफाई इंस्पेक्टरों को पाबंद कर रखा है कि सफाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते, और इसके लिए हमें कोई कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम हमारे कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हमने एक ज्ञापन दिया है, आप अभी देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पर आप निरंतर देख रहे होंगे कि नाथद्वारा में पालिका के कचरा संग्रहण टीम के द्वारा हर दुकानों पर जाया जा रहा है और शुल्क वसूल किए जा रहे हैं। जो आदमी शुल्क वसूल कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। साथ ही एक सूची थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर आई थी कि आवासीय मकान से 50 रुपये लिए जाएंगे, दुकानदारों से 150 लिए जाएंगे, 1 साल के 6 महीने के एडवांस पैसे लिए जाएंगे। तो किस बात के ये पैसे ले रहे हैं, जबकि पालिका का प्रथम कर्तव्य वही है कि नाथद्वारा को स्वच्छ रखे और सफाई रखे। उसी के तहत तो नगर पालिका में अनेक स्वीकृतियों में नगर पालिका पैसे वसूलती है। साथ ही लाइट नल के बिलों में यूजर कर के नाम पर पैसे वसूलती है। तो फिर ये पैसा किस लिए लिया जा रहा है, जबकि नगर के आप सभी मीडिया बंधु भी देखते होंगे नाथद्वारा में आप नई सड़क पे जाइए, रोज ढक्कन खुल रहे हैं, रोज पानी सड़कों पे आ रहा है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। रेखा क्लिनिक के बाहर जाइए, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। तो फिर किस बात के लिए इसका पैसा वसूल किया जा रहा है? सफाई के नाम पर यही संस्था पहले थी, पिछले बोर्ड में ये संस्था काम करती थी। कांग्रेस के बोर्ड ने तो 1 रुपया भी किसी से वसूल नहीं किया। वो नाथद्वारा में 200 से 500 करोड़ रुपए के काम करवा दिए। और उसके बाद जब पालिका कांग्रेस बोर्ड की छोड़ के गए तो आप देखिए राशि उसमें करीब 50 करोड़ की राशि नाथद्वारा नगर पालिका के बजट में छोड़ के गए। तो फिर ये पैसे लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्या नगर पालिका दिवालिया हो गई है? तो अगर है तो उनको बताना चाहिए या किस भारतीय जनता पार्टी नेता के दबाव में, आयुक्त महोदय पर दबाव है कि लोगों को नोटिस दिया जाए और पैसा वसूल किया जाए। साथ ही आप देखें अभी एक निर्माण स्वीकृति जो पूर्व में जारी हुई थी, पिछली निर्माण स्वीकृतियाँ जहाँ पर लोगों के मकान भी बन गए, उनको अभी नोटिस दिए जा रहे हैं। वृक्षारोपण के नाम पर 2000, 4000, 6000 रुपये आपको जमा कराना है। बाकी आपकी स्वीकृति 10 दिन के अंदर कैंसिल कर दी जाएगी। तो भाई जब डिमांड राशि किसने निकाली? नगर पालिका नाथद्वारा निकाली। तो डिमांड राशि में अगर वृक्षारोपण का शुल्क होता है तो किसकी चूक थी? आपने पैसा नहीं लिया, और नहीं लिया तो भूलवश आप लेटर पे अगर आप किसी को भेजते हो तो भेजो कि हमारे भूलवश से ये त्रुटि रह गई, आप उसका पैसा जमा करावें। लेकिन उनको तो उसमें लिखा जा रहा है 10 दिन में आपकी निर्माण स्वीकृति कैंसिल कर दी जाएगी। ये क्या किसी का घर का राज है क्या? आज हमने नगर कांग्रेस कमेटी ने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि नाथद्वारा जो शुल्क वसूली हो रही है इसको तुरंत प्रभाव से बंद की जाए, लोगों को नोटिस देना बंद करें, होटलों को सील करना बंद करें, एवं जो नगर पालिका का प्रथम कर्तव्य है साफ सफाई, नाली, सड़क, इस पर ध्यान देवे और एक नाथद्वारा को अच्छा नाथद्वारा। तो इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G94 न्यूज।